नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबर के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां आज से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। जबलपुर शहर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। NGT के आदेश और कोरोना संक्रमण के चलते ये प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने या फोड़े जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। तो कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे जबलपुर से, जहां आज से 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबलपुर शहर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। NGT के आदेश और कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया, प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचने और फोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन रहेगा। इसे लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। तो IBC 24 लगातार दर्शकों से अपील भी कर रहा है, कोरोना काल में पटाखों से लगातार दूरी बनाए रखें। वायु प्रदूषण बढ़ने से कोरोना मरीजों को दिक्कत होगी। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, एक बड़ा फैसला, NGT का फैसला आने के बाद अब जिला प्रशासन का भी एक बड़ा फैसला, क्या कुछ इस आदेश में खास है? जी हाँ राहुल, आपको याद होगा कि 9 नवंबर को NGT ने 58 पन्नों का एक विस्तृत फैसला सुनाया था और ये कहा गया था कि दिल्ली NCR में तो पूरी तरह बैन ही कर दिया था 9 तारीख को, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण फैसला NGT का ये था कि पूरे देश में ऐसे तमाम शहर जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर है वहां पर पटाखों की बिक्री पर, उनके इस्तेमाल पर बैन किया जाए और प्रशासन को इसे सुनिश्चित करना था। तमाम राज्य सरकारों को आदेश भी जारी किए गए थे। जहां तक जबलपुर की बात है तो बता दूं आपको कि जबलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु प्रदूषण की स्थिति खराब है, लगातार पुअर कैटेगरी में ये पाया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या में भी अब तेजी से, ठंड बढ़ने के साथ साथ तेजी से इजाफा होने लगा है। तो दोनों ही मसलों को देखते हुए NGT के आदेश और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर ने एक बड़ा आदेश जारी किया, जिसके तहत जबलपुर में दिवाली सहित 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, उसका इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं और यदि कोई भी शख्स इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के आदेश भी कलेक्टर ने दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम फैसला जबलपुर कलेक्टर का माना जा सकता है, जो NGT के आदेश के मद्देनजर जारी किया गया। जी विजेंद्र, हालांकि आदेश के बारे में अब लोगों को पता चलेगा कि क्या कुछ आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया, लेकिन हम भी IBC 24 के जरिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि दिवाली पर पटाखे ना फोड़कर प्रदूषण को बचाएं। ऐसे में अगर लोगों की प्रतिक्रिया की बात करें तो किस तरह की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद? देखिए, अगर व्यापक जनहित की बात की जाए तो NGT का ये फैसला व्यापक जनहित में है और ये बात जरूर हो सकती है कि कुछ लोग पटाखों को खरीद चुके होंगे, कुछ कारोबारी ऐसे भी होंगे जिन्होंने बड़ी संख्या में माल ले लिया था। सरकार आगे जाके उनको कंपनसेट करती है या नहीं करती है वो दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल एक व्यापक जनहित के मद्देनजर ही NGT ने यह फैसला सुनाया था। और उसी के मद्देनजर जिस तरह जबलपुर शहर की हम बात करते हैं, यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार पुअर कैटेगरी में आ रहा है और दूसरी तरफ कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के दौरान भी मरीजों की संख्या बढ़ने का अंदेशा था और वैसा ही कुछ हो रहा है। और ऐसे में यदि प्रदूषण होता है तो इससे कोरोना मरीज या उससे जो पीड़ित लोग हैं उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और व्यापक जनहित की अगर बात की जाए तो उसमें पटाखों पर प्रतिबंध लगाना लाजमी भी था। यही वजह है कि NGT ने आदेश दिया था और अब जबलपुर कलेक्टर ने जबलपुर के हालातों को देखते हुए जबलपुर शहर में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। लोग व्यापक जनहित के मद्देनजर जितने समझदार लोग हैं वो तमाम लोग कलेक्टर के इस आदेश का भी स्वागत कर रहे हैं। विजेंद्र, हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक इस वक्त ये बुलेटिन देख रहे होंगे उन तक ये बात पहुंचे कि ये जो आदेश आया है जिला प्रशासन का, इस आदेश का पालन कितना ज़रूरी ये भी समझे लोग। और कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है, मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, उसके बारे में भी बताएं कि इस आदेश का कितना फर्क उस पर पड़ेगा। बेशक ये बेहद महत्वपूर्ण आदेश है। मैं तमाम दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि NGT ने 9 नवंबर की तारीख में देश भर की तमाम राज्य सरकारों को ये आदेश दिया था कि देश भर के वो तमाम शहर
जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, जहां वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, वहां पर पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। उसी के मद्देनजर जबलपुर कलेक्टर ने भी आदेश जारी किया है, जिसमें पटाखों पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। स्थिति यह है कि यदि पटाखे चलाए जाते हैं तो इसकी वजह से प्रदूषण होता है, और खासतौर पर कोरोना संक्रमण की जब बात होती है तो सबसे ज्यादा ये लंग्स को प्रभावित करता है, और कोरोना पीड़ित, उससे संक्रमित कोई भी शख्स अगर पटाखे के धुएं के आसपास जाता है या एयर क्वालिटी इंडेक्स और पुअर होता है पटाखों के इस्तेमाल के बाद, तो ऐसे में उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। तो व्यापक जनहित में लोगों की खुद की हिफाजत के लिए, पड़ोसियों की हिफाजत के लिए, शहर की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी है कि जनता भी इस आदेश का पालन करे, जो कि एनजीटी की ओर से भी जारी किया गया है। पटाखे कम से कम चलाएं ताकि लोगों की हिफाजत जो है वो की जा सके, और यही वजह है कि जबलपुर शहर में भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल, और विजेंद्र, हम भी अपने दर्शकों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि स्वास्थ्य का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। देखना ये होगा कि लोग कितना इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से कोरोना के मरीज अब ठंड में बढ़ रहे हैं, एनजीटी ने साफ कहा कि ये परिस्थितियाँ कोरोना को बढ़ावा दे सकती हैं। ऐसे में पटाखों पर प्रतिबंध की बात कही थी। AQI, जिस शहर का AQI काफ़ी जिसमें खराब प्रदूषण पाया जाता है, वायु प्रदूषण बहुत खराब पाया जाता है, वहाँ पर साफ तौर पर एनजीटी ने कहा था कि प्रतिबंध लगाया जाए, और जबलपुर इसी श्रेणी में है। तो आपको बता दें कि इस दिवाली पटाखे को ना कहें। IBC 24 अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि इस दिवाली पटाखे को ना कहें। कोरोना काल में पटाखों से दूरी बनाएं। वायु प्रदूषण बढ़ने से कोरोना मरीजों को दिक्कत होगी। ये अपील IBC 24 कर रहा है कि इस दिवाली पटाखे ना फोड़ें, दिवाली मनाइए जरा संभल कर। लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एनजीटी का आदेश और उस पर अमल करते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने भी इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। 30 नवंबर तक जबलपुर में पटाखों पर बैन रहेगा। तो कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारी बातें हैं। पटाखों में मौजूद छोटे कणों का फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। पटाखों से कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये गैसें इंसानों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। कोरोना में जानलेवा हो सकते हैं पटाखे। इसी तरह हम आपको बता दें कितना AQI होना चाहिए। तो 0 से 50 तक अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक ठीक माना जाता है, लेकिन 101 और से लेकर 150 तक सेंसिटिव लोगों के लिए ये खराब माना जाता है। और वहीं 151 से लेकर 200 जो AQI है उसमें सभी की सेहत के लिए खराब हो सकता है। तो ये तमाम आंकड़े 201 से लेकर 300 तक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा AQI खराब हो सकता है। भोपाल की बात करें 288 AQI है, इंदौर में इस वक्त 250 AQI है, ग्वालियर में 450 AQI है, तो दमोह में 188 है। ऐसे शहरों का, अलग अलग शहरों का AQI देखने को मिल रहा है। कटनी में 334 और सागर में 202 AQI है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के साथ ही मंत्रिमंडल में खाली 5 सीटों को लिए दावेदारों ने संगठन की परिक्रमा शुरू कर दी है। मंत्री पद के दावेदारों में शामिल विधायक गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी, पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद गिरीश गौतम ने कहा कि वो जीत की बधाई देने आए थे। उन्होंने मंत्रिमंडल में विंध्य को जगह मिलने की उम्मीद जाहिर की है। वहीं दूसरे दावेदारों में इस मामले में कहा कि संगठन जो तय करेगा उन्हें मंजूर है। बीजेपी बहुमत के आंकड़े में आ गई है। अब कैसा लग रहा है, बिंद को कितना तवज्जो मिलेगा? अब ये तो संगठन की बात है, संगठन विचार करेगा इस बात पे। जनता की अपेक्षा है कि बिंद को तवज्जो मिलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन भी गंभीरता पर इस पर विचार कर रहा है। तो विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के बाद अब एक नई कसरत शुरू हो चुकी है। जो 5 सीटें खाली उन पर मंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर अब दावेदारों का मिलना जुलना शुरू हो चुका है। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ
जुड़ रहे हैं भोपाल से इस वक्त सीधे रुख करेंगे। राकेश, पहले लगातार जो देखा जाए तो सीएम शिवराज जो परीक्षाएं दे रहे हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर, पहले सरकार गिरी फिर विधानसभा उपचुनाव की स्थिति बनी, सभी साथियों को एक साथ लेकर चलना, पुराने और नए साथियों को, लेकिन अब एक नई जो कसरत है, एक नई परीक्षा सीएम शिवराज को देनी होगी, 5 मंत्रियों को चुनना होगा। कैसे होगा, क्योंकि दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। देखिए, बिल्कुल यदि हम मंत्रिमंडल के समीकरणों की बात करें तो वर्तमान में 2 पूर्व मंत्री ऐसे हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय है। दोनों सिंधिया समर्थक हैं। हम बात कर रहे हैं तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की, और दोनों को ये माना जा रहा है कि दोनों मंत्री तो बनेंगे ही, साथ में उनको वही विभाग मिलेंगे जो कि इससे पूर्व इनके हुआ करते थे। और बाकी जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए एक हम कह सकते हैं कि राहत वाली खबर ये भी है, क्योंकि उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार हुई है, यानी 3 सीटें और खाली हुई हैं। और ऐसे में जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तब कहा था कि विष शिव ही पीते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो कट्टर समर्थक माने जाते हैं, हम रामपाल सिंह की बात करें, राजेंद्र शुक्ल की बात करें, ये वो चेहरे हैं जिनको कि एडजस्ट करना है। हालांकि अभी एक परेशानी ये जरूर हो सकती है, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो इमरती देवी की जगह खाली हुई है, सिंधिया समर्थक 2 मंत्री की जगह खाली हुई है, उसमें ज्योतिराज सिंधिया 1 मंत्री की डिमांड कर सकते हैं, और उसमें जो रक्षा सरवनिया है उनका नाम सामने आ सकता है। इसके साथ ही जो दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि हमको यह भी देखना होगा कि एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार है, वहीं मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 ऐसे महत्वपूर्ण पद है जहां भी उनका नाम आगे बढ़ाकर उनकी ताजपोशी हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं 2 स्पेस और बीजेपी के पास रहेगा। हालांकि दोनों हम सीटों की बात करें, जिस तरह से एक परंपरा जो है चली आई है कि बीजेपी जो है 2018 में बीजेपी ने दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था, यानी एक जो परंपरा चली आ रही थी कि यदि सत्ताधारी पार्टी के पास विधानसभा का अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता था, लेकिन 2018 से यह परिपाटी खत्म हुई, यानी माना जा सकता है कि अपने तमाम समीकरण साधने के लिए, हम जातिगत समीकरणों की बात करें, क्षेत्रीय या फिर गुटीय समीकरणों को साधने के लिए दोनों पद पर बीजेपी दांव खेल सकती है। और ऐसे में असंतुष्टों को मनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का रास्ता जो है बीजेपी निकालेगी, यानी कह सकते हैं कि स्पेस अभी है। हालांकि मशक्कत जरूर करना होगी, कसरत जरूर करना होगी, क्योंकि जिस हालात में सरकार बनी है और जो सीटों के नंबर की बात करें तो उसमें हर क्षेत्र को और हर विधायक को और जो समीकरण जो है संगठन के स्तर पर है वो साधना होगा। ये जो है शिवराज सिंह चौहान के लिए, सीएम के लिए एक अभी कसरत बाकी है। हालांकि जिस तरह से जो स्पेस है जो 3 मंत्रियों के हार का कारण बना है, और जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव है, तो ये जो तमाम सीटें हैं, ऐसे में ये रास्ता जरूर शिवराज सिंह चौहान बड़ी आसानी से निकालेंगे, क्योंकि इसी जो है कसरत के लिए, इसी समीकरण साधने के लिए शिवराज सिंह चौहान को जाना जाता है। फिलहाल जो है अभी ये जरूर पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये पूरी मशक्कत होगी, कुछ कसरत होगी, दिवाली के बाद होगी, यानी ये कह सकते हैं कि दिवाली तक जो तमाम मंथन का दौर चलेगा, उसके बाद ये जो समीकरण को लेकर स्थिति बिल्कुल हर चुनौतियों से पार पा चुके हैं शिवराज। एक और चुनौती है, देखना होगा कि इस चुनौती का सामना किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से रास्ते निकालते हैं। हालांकि रास्ता उतना कठिन नहीं है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। सांची विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रिकॉर्ड 63,809 वोटों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद प्रभुराम चौधरी आज सांची विधानसभा सीट के प्रभारी रामपाल सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान रामपाल सिंह ने बड़ी जीत के बाद उन्हें बतौर इनाम मंत्रिमंडल में शामिल करने के सवाल पर कहा कि इस बारे में निर्णय संगठन और सीएम शिवराज को लेना है। वहीं प्रभुराम चौधरी ने कहा कि इस जीत को लेकर सबको जानकारी है। प्रभुराम चौधरी ने बड़ी जीत का श्रेय सिंधिया और सीएम शिवराज को दिया। दोनों ही नेताओं से बात की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश उपचुनाव में नतीजे आए और सबसे ज़्यादा सीटों से बीजेपी ने जहां पर जीत हासिल की है। सांची विधानसभा सीट जहां पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद थे और उस सीट के प्रभारी थे रामपाल सिंह जी। चुनावी मैनेजमेंट की कमान आपने संभाली थी, इतना बड़ा बहुमत। पहली बार मैं रामपाल सिंह जी से पहले सवाल करूंगा, कभी सांची में बीजेपी जीत कर नहीं आई, पहली बार इतने बड़े मार्जिन से जीत के आई है, कैसे श्रेय देंगे सर? प्रभारी आप थे वहाँ। सांची के मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को अपार मत दिए हैं, आशीर्वाद दिया है। और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान साहब की योजना, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरे संगठन की योजनाओं के अनुरूप बूथ तक हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत से काम किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा सार्थक किया है
उन कार्यकर्ताओं को मैं ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। कैबिनेट में सर 5 जगह खाली है, आप सीनियर नेता हैं, और क्या इस जीत का जो श्रेय है, जीत का इनाम जो है? ये विषय संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम लोगों को जो आदेश पार्टी का मिलता है उसका हम लोग समय समय पर पालन करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। बाकी अन्य विषय आप जो विकास का है, जो क्षेत्र में जो जवाबदारी दी थी पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करके परिणाम देने का काम हमारा है। वो देंगे जहाँ पार्टी ने हमको लगा है उसका परिणाम, पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से किया है, उसका परिणाम भी सामने आप देख सकते हैं। प्रोग्राम जी, यहाँ इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत और एक रिकॉर्ड जीत, सबसे ज़्यादा मतों से जीते हैं प्रोग्राम जी, आप किसे श्रेय से? शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, शिव ज्योति एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में चली है और ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है मध्य प्रदेश में, और सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद दिया है, हम सब लोग मिलकर वहाँ काम कर रहे थे, और ऐतिहासिक जीत के लिए मैं जनता को और कार्यकर्ताओं के लिए दिल से आभार व्यक्त करना तो ये है प्रोग्राम चौधरी, सबसे ज़्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले सांची विधानसभा के प्रत्याशी, और निश्चित तौर पर रामपाल सिंह चुनाव के प्रभारी थे। मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर संगठन के ऊपर बात उन्होंने छोड़ी, हालांकि कहा कि संगठन इस पूरे मामले में निर्णय करेगा। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के 96वें जन्मदिन के मौके पर उनके निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले सीएम शिवराज ने उपचुनाव के नतीजे आने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सीएम शिवराज ने मुलाकात के दौरान राज्यपाल को मध्य प्रदेश में उपचुनाव में मिले जनादेश के बारे में जानकारी दी। साथ ही मध्य प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल की तारीखों पर चर्चा की। हालांकि सीएम ने मीडिया के सामने इसे सामान्य मुलाकात बताते हुए कहा कि शिष्टाचार भेंट थी, और सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। हमारे मार्गदर्शक स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी का जन्मदिन है। पटवा जी अगर आज होते तो 96 साल के होते। उनका पूरा जीवन उन्होंने भारत माता की चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मानस भवन में मानस प्रतिष्ठान समारोह में भाग लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि जीत के बाद भगवान राम की आराधना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सीएम शिवराज ने बताया कि वो खुद कार्यक्रमों में रामायण की चौपाई सुनाया करते हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा में सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह के नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ने के ऑफर पर कहा कि दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बयान देते हैं, ये बयान उनका मीडिया में बने रहने के लिए ही है। मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।